वही ग्रंथ है जो अपन पहले पढ़ रहे हैं। और श्री इंदो को, श्री माता को अपने साधक, जो उनके साधक शिष्यगण थे, वो समय समय पर प्रश्न किए, उसका उत्तर देते गए उन्हें। और ये है ध्यान और एकाग्रता। तो वैसे समय में क्या हुआ, तो थोड़ा सा एक दो पंक्तियां ले लेंगे, बाद में आगे चलेंगे। क्या बताया उन्होंने वैसे समय कि क्योंकि इस नई अव्याहत मानसिक शक्ति के पीछे की पूर्ण विकसित अवस्थाओं को प्राप्त करने में मुझे अवश्य ही समय लगा। अनेक वर्ष लग गए, किंतु अपने मन की एक प्रकार की बढ़ती हुई स्वतंत्रता और प्रभुता प्राप्त करना किसी भी साधक के लिए पूर्ण रूप से संभव है, यदि उसमें इस कार्य को करने के लिए श्रद्धा तथा संकल्प विद्यमान हो। क्या बताया उन्होंने, श्रद्धा और संकल्प विद्यमान होना किसी साधक के लिए भी, किसी मनुष्य के लिए भी, वो बराबर भगवान को प्राप्त कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। हिंदू बोलते मुझे भी देरी लगा ऐसे ही, मैं भी साधना करते रहा, लेकिन मेरे उतना जल्दी दूसरों को होता बोल के मैं नहीं कर सकता। और मेरे जैसा जल्दी साधना लोग करना चाहिए ऐसा भी मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन करते रहना चाहिए। ये बताओ। अब यहाँ क्या निरोमन, निरोमन किसको कहना, उसको समझो। निरोमन यानी निरोमन योग साधना का एक परिणाम है। साधारण मन कभी निरो नहीं होता। मनुष्यों और दार्शनिकों का मन निरो नहीं होता। उनका मन सक्रिय होता है। अवश्य ही वे अपने मन को एकाग्र करते हैं और इसलिए सामान्य असंबद्ध मानसिक क्रिया बंद हो जाती है। और जो विचार उठते हैं या प्रवेश करते और रूप ग्रहण करते हैं, वे उनके विषय या कार्य से सामंजस्य रखते हुए बंधे रहते हैं। परंतु यह बात समूचे मन के निरव हो जाने से एकदम भिन्न है। क्या बताया ना, यहाँ जरा शांति के साथ सुनने के लायक है। निरव मन और योग साधना का एक परिणाम है। मनुष्य साधन करते करते उसका मन निरव हो जाना, यानी शांत हो जाना। साधना करते करते शांत हो जाना। लेकिन शांत होने के बाद वो बताया साधारण मन कभी निरव नहीं होता। साधारण मन जो है हमेशा संकल्प कर उसके अंदर संकल्प और विकल्प हमेशा चंचल रहता है। साधारण मन संकल्प चालू रहता है। जो रोजाना ध्यान करता और रोजाना भगवान का जप या ध्यान करते शांत स्थिरता का अभ्यास करता, वो मन निरव हो जाता है, फिर शांत हो जाता है। विशेष शांत मन में और संकल्प विकल्प करने के मन में, तो ये संकल्प विकल्प करने वाला मन क्रियाशील होता है, हमेशा गड़बड़ कर ये बात। इसलिए आता है मनुष्यों और दार्शनिकों का मन निरो नहीं होता। मनुष्यों, बड़े बड़े मनुष्यों किसको कहना, अच्छे अच्छे जो चांद रहे ऋषि मुनि जो तप करे, उनको मनुष्यों बोलना। तप करे से जो लोग हैं हमेशा तप में अपने इसको घुमाए, वो मनुष्य और दार्शनिकों का मन निरो नहीं होता। जो दार्शनिक यानी कुछ लेख लिखे या शास्त्र पढ़ते, कुछ कविता बनाते, तो लोग बोलते हैं उनका मन निरो नहीं होता। कैसा होता, सक्रिय। उनका मन सक्रिय होता है। अवश्य ही वे अपने मन को एकाग्र करते हैं। वो मन को एकाग्र तो करते हैं, लेकिन उनके मन की एकाग्रता के मन में ही तो सक्रियता होती है। हमेशा क्रिया चलते रहता है उनके पास। समझे, इसको समझो। और इसीलिए सामान्य असंबद्ध मानसिक क्रिया बंद हो जाती है। सामान्य असंबद्ध जो संबंध नहीं है, ऐसी वो क्रिया है, वो बंद हो जाती है सक्रिय मन में। जो कि दार्शनिक है और जो कि बराबर मनुष्य रूप है, उनके मन बराबर सक्रिय रहता, लेकिन शांत नहीं रहता, निरोल नहीं रहता। इसको ये वेदों को अभ्यास के द्वारा समझ सकता है, या पढ़ लिख करके शांत अच्छे शांत सुनने से पढ़ने में आता है, सुनने समझने में आता है। उनका मन सक्रिय होता है, किनका, दार्शनिकों का और मनुष्यों का मन सक्रिय होता है। अवश्य ही वे अपने मन को एकाग्र जरूर करते हैं। कविता बनाने वाले को एकाग्र जरूर करते, ऋषियों का मन एकाग्र जरूर होता, तप जरूर करते, लेकिन उनके मन में चंचलता नहीं होती है। एकदम शांत और निरव हो जाना एक अलग बात है। यानी शांत निरव का
कोई कल्पना आना भी नहीं, जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ऐसा मन हो जाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नींद में कैसा मन शांत रहता है, गलत बात है। नींद में शांत नहीं रहता है, इन्हें बेहोशी की हालत में रहता है, इसको पता नहीं रहता है कि नींद से बाहर आती वो कैसा रहता है, कहाँ था, इतने का आराम मिला, इतने समझता। लेकिन इसलिए हमारे पास शास्त्रों ने बताया कि एक स्वप्नावस्था है, एक सुषुप्ति की अवस्था है। स्वप्नावस्था सुषुप्ति अलग है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था कुछ ऐसे गहरे स्वप्न रहते हैं, यानी गहरे ही सुषुप्ति के अंदर स्वप्न होता है, इसको याद नहीं रहता, थोड़ा याद रहता है, झट झट याद करते करते भूल जाता। ऐसी जो अवस्थाएं हैं आत्मा की, तुम्हारी चेतना की, वो अवस्था को बोलते हैं, एक सक्रियता है उसके अंदर। ऐसे ये कविता बनाने वाली और कोई मनुष्य और ऋषि मुनि जब तक करने वालों का मन निरो होता बोल के नहीं समझना, एकाग्र होता है, जरूर एकाग्र होता है, लेकिन ये नहीं होता, निरो नहीं होता। निरो का मतलब एकदम शांत, बिल्कुल ऐसी अवस्था की शून्य अवस्था, कुछ कल्पना भी नहीं, जिसका विचार नहीं, कुछ। अब सुनो, मानसिक क्रिया, जो असंबद्ध मानसिक क्रिया बंद हो जाती है वो इसमें, और यह एकाग्र मन, और जो विचार उठते हैं या प्रवेश करते और रूप ग्रहण करते हैं, वे उनके विषय या कार्य से सामंजस्य रखते हुए बंधे रहते हैं। वे उनके विषय और सामंजस्य रखते हुए बंधे रहते हैं। जो विचार उठते हैं उन लोगों में, कविता करने वालों में, और किसी शास्त्र बनाने वाले में, और किसी ड्राइंग बनाने का, उनका मन तो एकाग्र रहता है, लेकिन वो किसी विषय से कार्य से सामंजस्य रखते हैं, यानी सामंजस्य रख के काम करते हैं वो लोग, और सामंजस्य नहीं रहता, सामंजस्य रहता है। लेकिन परंतु यह बात समूचे मन के निरो हो जाने से एकदम भिन्न है। पूरा मन निरो हो जाना और ये एकाग्र रहकर कुछ कार्य करने में, ये दोनों में फर्क है, एक मन में, ऐसा बताया। ये निरा ने बिल्कुल कुछ नहीं, शांत तो स्थिर हो जाए, एकदम टॉप हो जाए मन। अब देखो, और आगे बता रहे, निरोधता की स्थिति में चला जाना आसान नहीं है, समझे? निरोधता की स्थिति में चला जाना आसान नहीं। ऐसा करना केवल तभी संभव होता है जब समस्त मानसिक प्राणिक क्रियाओं को बाहर निकाल दिया जाता है, समझे? अपने मन के वासनाएं, कामनाएं, क्रोध ये बाहर निकाल जाए, और मन की जो जो चंचलता है, प्राणों से हो रहा है, वो सब बाहर निकाल जाए। यदि निरो मन प्राप्त होता है आदमी को, साधारण आदमी का मन निरो नहीं होता, ये बताए। और दार्शनिकों का भी नहीं, और कविता वगैरह जो बनाते तो मनुष्यों का भी नहीं, इसी चंचलता रहती है उनके अंदर, लेकिन एकाग्रता रहती, किसी कार्य और काम को लेकर एकाग्र रहते हैं, इतना ही फर्क। लेकिन यही निरो मन क्या है, किसी कुछ संबंध नहीं, एकदम निरो, शांत और स्थिर हो जाता, ऐसा मन करते करते अभ्यास करते होता। साधारण मन ऐसा नहीं होता, ऐसा बता रहे। क्योंकि पुस्तक क्या है, ध्यान और एकाग्रता की अवस्थाएं बताते चले जा रहे शिविर में, जो कि उनके अनुभव में आए, और वो इसको डिक्लेयर करो, क्रियाओं को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अधिक आसान है अपने अंदर निश्चल निरोधता को अवतरित होने देना। इससे आसान क्या है, अर्थात अपने को उसकी ओर उद्घाटित करना और उसे उतरने देना। क्या बताते, साधक जब ध्यान करता है ना, ब्रह्मानंद की तरफ या हृदय में ध्यान करता है, उन्हें बताते उसके लिए ये आसान है, प्रतीक्षा करना चाहिए। किसकी प्रतीक्षा? ये निश्चल निरोधता की प्रतीक्षा करना, अंदर निरोधता, निश्चल निरोधता को अवतरित होने देना। अपने अंदर निश्चल निरोधता को वो उतरती है, अवतरित होती है, यानी निश्चल निरोधता ऊपर से अंदर आना शुरू हो जाता है। अरे आप लोग वही बोलेंगे, क्या कोई चीज है क्या अंदर आने वाली? हाँ, चीज है, समझे? निश्चल निरोधता तो शांत स्थिर अवस्था एक चीज है, एक वस्तु है, जो बराबर अभ्यास करने वालों के अंदर हल उतरती। तुम शबनम देखते हैं, शबनम किसको ठंडी के दिनों में गिरता है, कभी कभी दिखता है ज्यादा, उसको धुको बोलते हैं हमारे मराठी में, धुको पड़ रहा मराठी, अधिक ठंडी के दिनों में गिरता है, तो एक चीज होती है ठंड होती है। तो ऐसा तुमको साधना में जो आदमी कौन सा भी काल हो, जब उन्होंने स्थिरता में आता, भगवान का नाम ले प्रतीक्षा करता है ना, एक भगवती माँ की जो निरोधता है ना, वो धीरे अंदर
निश्चल निरवता अंदर उतरना शुरू कर देती, तुमको ऐसा आराम, बहुत अच्छा, वाह अच्छा अच्छा ऐसा बोलता है, उसको लेना चाहिए बोलते, इसलिए बैठना है। तो वो उतरती है और उसका अनुभव करो, जो ये किसी में नहीं है, कल उसका ध्यान बढ़ाओ, ध्यान नहीं कर पाओ तो छोड़ देना, क्या नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करते रहना, बराबर काम करते रहना, जब करते रहना तो ऊपर से हल्लू 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 उतरना शुरू कर देते, अंदर आती है वो निरवता, अंदर आने के बाद तुमके प्रकार की निरवता, निश्चलता घेर लेती है, समझा। इसे पता है कि निश्चल निरवता को अवतरित होने देना, अर्थात अपने को उसकी ओर उद्घाटित करना, अपने आप को उधर खोल देना, उधर ही रुझान करना, उधर ही, इधर हटो तुम थोड़ा, हाँ बढ़ और हटो, और हाँ अब बढ़, तो समझा निरवता की स्थिति या क्या बता रही, उधर उद्घाटित करना, उसका मतलब क्या, उधर अपने आप को खोल देना, अपने आप को ओपन करना, ओपन करना, प्रतीक्षा देखना, क्या आना बहुत बड़ी शांति है। माता जी बोलती है निरवता को ऐसा बुलाओ, शांति को ऐसा बुलाओ, निश्चित निरवता को, कि जैसा अपने प्रिय मित्र को या छोटे अपने लाडले बालक को कैसा बुलाते प्रेम के साथ, बिल्कुल छोटे आवाज में ऐसा, ओ शांति शांति शांति, आवाज भी छोटा हो और बुलाना भी प्रेम से हो, एकाग्रता के साथ बुलाना होना, जब वो चीज बराबर भगवान में जो चीज है ना शांति, वो तुम्हारे अंदर जरूर अवतरित होती है। हम बुलाने के लिए शांति होना, शांति रहना जी, बोलने वाले जोर से बोलता क्रोध में शांति रहना जी, वो क्रोध में, क्रोध के साथ वो शब्द रंगे जाते, शांति तो भागी जाती, लेकिन क्रोध का शब्द तो प्रकट हो जाता, ऐसा बुलाने का तरीका नहीं बोलते शांति को, बहुत शांति के साथ बुलाना, ओम शांति शांति शांति, ऐसा शांत शब्दों से रोज आने 100 बार बुला के देखो बस, और कुछ विचार मत, रोज प्रत्यक्ष उसकी राह देखो, जैसे मित्र की या छोटे बालक को बुलाते हैं, अरे नहीं किधर गया, इधर आ बेटे, कैसा हो शांति, हल्लो ऐसा देखा, फिर आने से ऊपर था तुम्हारे प्रेम का इशारा देखा, ऐसा माता जी बोलते उसको बुलाओ, भगवान के ऐसे ऐसे दिव्य लक्षण है, दिव्य स्वरूप है, उसको बुलाते बुलाते वो तुम्हारे पास आ जाता है, फिर हम बुलाते नहीं, उसके बहुत आनंद है, दिव्य लक्षण है, हम बुलाते नहीं, एकदम हम फैशन के ऐसा कर देते हुआ झटपट झटपट प्रवचन कर देते, सब कर देते, ओम शांति 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 बोल देते, बस होगा, चलो बैंड बजा होगा, दनादन बजना शुरू होता, बस मन की खुशी मनाने लग जाते, चंचलता में, सही शांति नहीं होती, अंदर अवतरित होती है, क्या बताते अंदर आ जाती है ऐसा। ऐसा करने का तरीका और उच्चतर शक्तियों का अपने अंदर आह्वान करने का तरीका एक ही है, क्या बताऊं, इस अधिक आसान, ये कैसा बोले कि बाहर निकल के इससे अधिक आसान है अपने अंदर निश्चल निरवता को अवतरित होने देना, उसको अवतरित होने देना, बुलाना, अर्थात अपने को उसकी ओर उद्घाटित करना और उसे उतरने देना, अपने अंदर उसको हल्लू हल्लू उतरने देना, ऐसा करने का तरीका और उच्चतर शक्तियों का अपने अंदर आह्वान करने का तरीका एक ही है, उच्चतर शक्तियों को बुलाओ, आसक्ति, जैसा तुमको माता जी होना, सरस्वती को बुलाओ, महासरस्वती, श्रीमन महासरस्वती, श्रीमन महालक्ष्मी, श्रीमन महाकाली, श्रीमन महादुर्गा देवी, माहेश्वरी, राजे राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, सर्वलोकलोकी श्री जगदम्बा माता की जय, हल्लू 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 जब करके बुलाओ, एक माता तुम्हारे अंदर हल्लू उतर गई कोई शक्ति, तो तुम बिल्कुल उसके गुणों से भर जाती, उसको गुण लेकर आ जाती, जब वो तुम्हारे अंदर चेतना में फिट हो जाती तो आ जाती, ऐसा होता है, समझे, कि उसको करना चाहिए, ऐसा तरीका बता, यह तरीका है ध्यान के समय अचंचल बने रहना, क्या बताए। ध्यान के समय में अचंचल बने रहने का ये तरीका है। तुमको क्या होना, वो भगवान से, भगवान का प्रार्थना करो और उसको बुलाओ, भगवान तुम्हारे पास भेजेंगे, ये तरीका है ध्यान के समय अचंचल बने रहना, उस समय मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए, अथवा शक्ति को या
निश्चल निरवता को नीचे खींच लाने का मानसिक प्रयास नहीं करना चाहिए। मानसिक प्रयास नहीं करना, जोर जोर से बुलाना, शांति के सुना रहे, जोर जोर से हट करना, वैसा नहीं। प्रेम से राह देखना। मैं क्या बोला, अपने छोटे बच्चों को जोर से बुलाते क्या, लाडले बच्चों, कैसा शांति साथ पुचकारते हो, कैसा प्रेम से बुलाते, ऐसा बुलाना बोलते हो, समझे ना? ऐसा बोला है, हल्लो हल्लो आ जाए। ये बोलने में तुमको एक मजाक मालूम हो रहा होगा, लेकिन करके देखो इसको। ऐसा है, माता जो बताते रोजाना करके देखेंगे 1-5 मिनट, तो होते होते 4-5 दिन में तुमको समझ में आता। तो इसे बताया, ऐसा करने के बाद वो चीज कैसी तुम्हारे अंदर हल्लू उतर जाती, देखो वो। ये तरीका है ध्यान के समय अचंचल बने रहना। उस समय मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए, अथवा शक्ति को या निश्चल निरवता को नीचे खींच लाने का मानसिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए केवल निरव संकल्प और अभिष्ठा बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल तुम एकाग्र रहकर निरव कुछ भी नहीं, वो मुझे निरवता या निश्चलता मिल जाना चाहिए, स्थिर अवस्था आना चाहिए, कुछ याद नहीं करो, वो निश्चय में होकर शांत ऐसा क्या तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो आ जाएगी और तुम्हारा ध्यान बढ़ते रहेगा। जब शांत स्थिर अवस्था आ जाएगी, देखो योगी लोगों का अपन क्या बोलते हैं हमेशा, ऐसा एक सा मांडी डालो पद्मासन, बाहर के बताते वो लोग क्या, पद्मासन डालना, ऐसा बैठना, नहीं तो ऐसा मुद्रा करके बैठना, ये मुद्राएं हैं, ठीक है, सब ऐसा करके बैठना, ये बाहर है सब। अंदर अगर शांति नहीं है, अचंचलता नहीं है, तुम्हारी ये मुद्राएं क्या काम की, कुछ भी नहीं, नकली है। वो नकल नवीस को आकर नदारत बोले, ऐसा हो जाता, नकली पाए पाए ऐसा बोल। जीव कितना देता है, बहुत जानों से सुनता, जीव अंगूठा मात्र बोलते, इशारा, समझे, ऐसा बैठो तो अच्छा है बोलते, कुछ मार ऐसा करने से अपनी शक्ति चले। अरे शक्ति जाति कहाँ आती का है, सो शक्ति है जिसके आधार पर शक्ति है ही है, वो कहाँ भाग जाती हो। वो तुम शांति के साथ भगवान पर भरोसा रखो, ऐसे शांति जैसा बैठना तुमको, इसलिए श्रीरंग बोलते तुमको सुखासन, तुमको जो आसन पर ज्यादा देर बैठ सकते वो आसन लगा के बैठ जाओ, ऐसा बैठा ऐसा तो सहज बैठो, बोले सर टेका ऐसा मामले, अक्सर पूरा ऐसा भी मैं पूरा ऐसा भी मत बैठो कि गर्व के साथ मामूली बैठ जाओ, अच्छा तो टेका देना, ऐसा भी मत टेको पूरा, जरा थोड़ा सा ऐसा थोड़ा मामूली टेका लिए नहीं सके, जैसा सब बढ़ जाता है, जिसपे तुमको तकलीफ ना हो। ज्यादा आडम्बर करने में कुछ फायदा नहीं, तुमको ज्यादा जो लोग आडम्बर करके करते हैं ना आसन, वो बाहर के अंदर ही रह जाएगा, वो समझा, वो बाहर ही रह जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा, उसकी चेतना अंदर चले जाना। और भगवान तो ये बताया हमेशा, ईश्वर वो हृदय की गुहायाम, हृदय गुहायाम, वेद वचन है, गुहा के अंदर एक ऐसा ये है कि अंदर बहुत गहरे निश्चय निरवता जो होता है, बहुत शांत अवस्था के बाद ईश्वर का दर्शन होता है, वो सही आसन है। इसे कबीरदास, अरे मन मो आसन, मन मो कड़ासन, मन में मौन धरे, ये हमारा ध्यान कौन करे, ऐसा बताए बड़े बड़े साधु संत लोग, हम उसको छोड़ दिए। अरे मन में आसन लगाओ, ये बाहर का आसन क्या लगाते, छोड़ो बोल रहे क्या, नहीं नहीं करो, लेकिन इस पर जोर मत दो ज्यादा, मन में एक साथ होते रहना, निश्चय निरता को याद करना, हल्लो 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 भगवान को बोलना, शांत रहना दो, किसी चीज को याद नहीं करना, सिर्फ फिर वो चीजें आप बन जाए, जिसकी याद करते ना वो निश्चय होता, ऐसे फैल जाएंगे तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम ब्रह्म के अंश हो, जीव हो, जीव में हर एक गुण है, समझे, वो भी गुण तुम बुलाए तो आ जाता, तुम कभी नहीं बुलाए तो कहाँ से आता, नहीं आता, तुम बंद रखे, समझो एक दो कान, तुमको सब कुछ दिया भगवान ने, कान दिया, तुमको नहीं सुनने का, अंगूठे अंदर घट दबा ले, मजेदार संगीत चल रहा बाहर बहुत के बाद, और बोलो संगीत सुनाएंगा तुम नहीं, तो इसको खोलो। ऐसा तुम क्या करे, चंचलता में अपना मन को हवा बना दी, अब निश्चितता और निरवता आना बोल रहे तो कहाँ से आएगा, तुम रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में जो ईश्वर की माया है जो दुनिया में काम कर रही है, वो काम कर रही है, अपना काम कर रही है, तुमको जो होना वो ईश्वर के अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम बुलाओ और प्रतीक्षा करो, उससे क्या करना, उसका खेल है, चलते रहता, समझो,
ऐसा तुम स्वाभाविक समझ के चलेंगे, तुम्हारे अंदर निश्चय निरुता आ जाएंगे, तुम प्रतीक्षा करते करते आ जाएंगे। लेकिन तुम क्या बोलते, ईश्वर की माया है, मेरे को फंसाने के लिए आती है, मैं उसमें गुमराह हो जा रहा हूँ, उन्होंने माया ईश्वर को बनाना। तो कोई प्रश्न है? उन्होंने बनाया तो उसका गलती है, तो तुम ना फंसना गलती नहीं, क्या तुम कब को फंसे? तुमको दुनिया के अंदर प्रपंच में कोई फंसाना चाहता, तुम फंसना चाहते क्या? नहीं चाहते। तो इधर कैसा होशियार के उधर ईश्वर सामने होशियारी चलती क्या? होशियारी नहीं चलती, शरण तो जा सकते हैं। भगवान वही बताए, हमें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम्हारी होशियारी नहीं चलती, शरण जाओ, वो दे देगा। शरण सच्चे दिल से जाओ, चंचलता मत करो, स्थिर रहो उसके चरणों में, शांति आ जाएगी, निरता आ जाएगी। ये बता रहे, इसको हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, तो क्या होता, हम बिल्कुल चंचल के चंचल रह जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए, बताओ इसका तरीका हो। तो ये क्या क्या बताए हो, फिर मन में तुम प्रयास भी ज्यादा मत करो, जोर से तुम चुपचाप रहा देखो, प्रतीक्षा करो। ये प्रयास नहीं करना चाहिए ज्यादा, बल्कि उसके लिए केवल निरव संकल्प और अभिश्वास बनाए रखनी चाहिए। केवल निरव है, बिल्कुल शांत रहो और प्रतीक्षा करो। निरव संकल्प, भगवान में चुप रह रहा हूँ, मेरे से हुए उतना। और आप निरवता जो है आपका अंग है, आप हमारे मिलो, निरवता के अंग से मिल जाओ, भगवान तुमको आलिंगन देने के लिए निरवता के रूप में आ जाएंगे, ये शांत स्थिर रूप में आ जाएंगे, तुमको आलिंगन जरूर मिलता और ठीक रहोगे। अच्छा, अगर मन सक्रिय हो तो हमें पीछे की ओर हटकर और अंदर से उसके लिए कोई अनुमति दिए बिना उसका तब तक अवलोकन करना सीखना चाहिए, जब तक कि उसकी अभ्यास गति या यंत्र क्रियाएं भीतर से प्राप्त सहारे के अभाव में निरव हो जाना ना आरंभ कर दे। क्या बता रहे हो? एक क्षण, क्या क्या बताया? अगर मन सक्रिय हो, चंचल हो, अगर मन चंचल है, समझ, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे आप भगवान ये सत्संग चल रहा, क्या घर में ध्यान को बैठे, यहाँ बैठे, मैं दुकान को ताला लगा के आया, बच्चों को बैठो बोला, बच्चा बैठा के निकल गया, लड़की को, मेरा लड़का है तो बैठो बोला, बाद में जाओ बोला, इन्हें पहले ताला लगा के जाता कि क्या है। ऐसे जो कल्पना आते हैं ना, उसको खाली देखो, तुम क्या करते मालूम, मैं बच्चों को बैठो बोला, वो पहले आता, तुम क्या है संकल्प तुम किए ना, बच्चों को बैठो, अगर लड़का आने के बाद जाना, वो नौकर का लड़का है, बैठो बोले, वो मेरा बेटा आता, आने के बाद तुम बेटे को कुंजी देके जाओ बोल के बिठा के इधर सत्संग में आए, समझो एक उदाहरण दे रहा हूँ। और वो आने के बाद आने से पहले थोड़ी देर बैठ के ताला लगा के जाता क्या है, तो बोल के तुम जो जवाब दे रहे अपने तो अंदर से विकल्प कर रहे, संकल्प क्या है आपको, उसको मैं बोल के आया, ये संकल्प है आपका जो पहले किया, उसको बोल के आया संकल्प। विकल्प क्या है, उससे बात करके लो, फिर बैठता थी, उन्होंने आने के पहले ताला लगा के चले जाता है। ये तुम क्या कर रहे, इससे संबंध है, ये संबंध रखने के बाद ये संबंध किस पर चल रहा है, अंदर एक जीवात्मा है, उसकी जो चेतना है उसके आधार पर चल रहा है, जैसा समंदर है, पानी है, समंदर के जो लाट पैदा होते हवा से, वो लाट किधर किस पर भागते, ये लाट समंदर के बड़े बड़े लाट पैदा होते, वो लाट किधर भागते, तो उनको बोलते तुम चलो समुद्र के अंदर पर किधर भागते, पानी पर ही भागते, पानी के आधार पर ही भागते जोर से, और कहीं जाके टक्कर खा के फिर वापस किधर पानी नहीं होते, वो ऊपर ऊपर ही लाट रहता। जरा एक 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 10 फीट अंदर चले जाओ, वहां लाट रहती है, एक 25 फीट अंदर समंदर खड़ा हुआ है, अंदर 10 फीट या 25 फीट अंदर डुबकी लगाओ कोई, ऊपर से लाट जा रही से दिखता है, लेकिन ये आदमी नीचे का आदमी हल्का नहीं, वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि अंदर डुबके लगा उसने। ऐसा यहाँ बता रहे कि तुम्हारा जो चित्त है ना, मन ऊपर ऊपर है, ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के तरफ लहरें खा रहा है, वो कल्पना आते लहरों में फंस जाता, कल्पना आते लहरों में फंस जाता, जब कुछ भी विचार आते उसमें फंस जाता, उसको जवाब देते, वो लहर में बहते रहता है। यहाँ श्रीअरबिंदो क्या बताए, तुम जरा पीछे हट जाओ, उसको जवाब मत दो,
उसको खाली अगर आए तो देखते जाओ, ऐसा विकल्प आए। मैं बच्चों को, कोई बच्चा मेरे लड़कियों को बोल के आया, मेरा लड़का आया था, तुम बैठो, कितना आगे मत बैठो। उसके पहले लड़का ने यानी पहले ताला लगा के जाता होगा कि क्या है कि ये जो तुम्हारी तरफ से शुरू करती है मत कहो, पहले आ दो, पहले का चले जाओ, जल्दी होशियार होना। इसमें 1000 नेक आदमी भी होशियार नहीं होता। लिख लेना मेरी बात 1000 बार है, नूरू अनुभव से बोल रहा हूँ मैं, खाली नहीं, ईमान से मेरे सामने बैठ, उन लोग कभी भी कामयाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो कॉलेज जन्म से उन्होंने ऐसी जवाब देते आ रहा, वो निश्चित निरोमन इसको मालूम नहीं, कभी उस्ताद नहीं मिले इसको बताने वाले, कभी चाहता भी नहीं और करता भी नहीं। वो उसको भगवान अंदर ही है लेकिन मिलता भी नहीं, ये पकड़ नोट करो। भगवान कहीं भी नहीं है तुम्हारे अंदर, पूजी हो तुरंत मिल जाओ, एक पलक की तलाश में बताओ, एक ही पलक ऐसा मार कर मिल जाए, फिर तुमको निश्चित निरोग होता है मालूम है कैसा मिलेगा, इसमें तो यहाँ क्या होता है, पीछे हट जाओ, जैसा विचार आए तो जवाब मत देना, ऐसा हल्लू पीछे हट जाओ, उसको देखते रहो, जो भी आया उसको देखते रहो, जवाब मत दो। वो आके 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 खुद चुप हो जाता, कितना देर चक्कर चलेगा, चुप हो जाए। तो ये ऐसा होने के बाद तो निरवता तुम्हारे अंदर खुद ही पैदा हो जाए। ये बताओ, देखो तुम्हारे पास पुस्तक है तो पढ़ के देखो उसमें है ना क्या बता रहे, अभ्यास में युक्ति बता, अगर मन सक्रिय हो तो यानी कुछ कल्पनाएं और आलोचनाएं करता हो तो हमें पीछे की ओर हटकर और अंदर से उसके लिए कोई अनुमति दिए बिना उसका तब तक अवलोकन करना सीखना चाहिए जब तक कि उसकी अभ्यासगत या यंत्रवत क्रियाएं भीतर से प्राप्त सहारे के अभाव में निरव हो जाना न आरंभ कर दे। क्या मतलब, देखो फिर पढ़ता हूँ, अगर मन सक्रिय हो तो, अगर मन तुम्हारा चंचल हो और कुछ कल्पनाएं कर रहा हो तो हमें पीछे की ओर हटकर, यानी हम उसको जवाब नहीं देना, पीछे की ओर हमारी चेतना हट जाना, जवाब नहीं देना, और अंदर से उसके लिए कोई अनुमति दिए बिना, अंदर से अपनी अनुमति पूछने देना। वो अनुमति क्या, मैं बताना, मैं लड़के को बोल के आया बैठो, लड़का मेरा लड़का आया तक, मेरे नौकर को बोल के आया मेरा लड़का आया तक बैठो बोल, लेकिन उन्हें बैठता कि ऊपर लगा के चले जाता है, ये तुम्हारी अनुमति है तुमको अनुमान है ना, बैठा के जाता है। ऐसा तुम हर मिनट हर सेकंड करते हो, सत्संग में बैठो, ध्यान में बैठो, किधर पकाते रहता आदमी। ये जब बंद हो जाएगा तुम्हारे अंदर का, एक 5 मिनट 2 मिनट, उतना उतना तुम भगवान के नजदीक चले जाते, उतना तुम्हारे मन में जो आसन लगाना है, मन में आसन शुरू हो जाता लगाना, लेकिन मन में आसन नहीं लगेगा, बाहर बहुत कुछ आसन लगे, उसका फायदा है नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ये फायदा नहीं है, जो अंदर घुस के जो हृदय में गुहायाम जो भगवान मिलना चाहिए वो नहीं, इसके फायदे दूसरे हैं वो हो जाए। इसे क्या बताए, अगर मन सक्रिय हो तो हमें पीछे की ओर हटकर और अंदर से उसके लिए कोई अनुमति दिए बिना उसका तब तक अवलोकन करना सीखना चाहिए, उसको देखते रहो, अवलोकन करो, वो क्या क्या आया, क्या के चलेगा, ये आना मैं कुछ याद तो नहीं किया, इन्हें क्यों आया, ऐसा पहले अवलोकन करो। तो ये अवलोकन करने वाले बहुत कम लोग नहीं करते अवलोकन, तो अंदर से उसके लिए कोई अनुमति दिए बिना उसका तब तक अवलोकन करना सीखना चाहिए जब तक कि उसकी अभ्यासगत या यंत्र क्रियाएं भीतर से प्राप्त सहारे के अभाव में निरव हो जाना न आरंभ कर दे। निरव हो जाना, और अंदर से जो भीतर की क्रिया है ना, जब तुम निरव शांत स्थिर हुए, तुम जवाब देना बंद कर देंगे, अंदर से तुम मौन हो जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, भीतर से प्राप्त सहारे के अभाव में तुम भीतर से सहारा उसको दे रहे नहीं। मैं नलकोर को बोल के आया चुप, खाली देखो, जाओ मत, वो तारा डाल के कहाँ जाता कि बोल के जो तुम्हारी तरफ से बोलते ना वो बंद, तुम्हारे पहले संकल्प को करके आए, मेरा बेटा है तो तुम बैठ जाना, नौकर को बोल के घर को आए, बैठे जाना, मैं बोल के आया उसको, अच्छा चुप, पीछे हट जाओ, उन्होंने कहाँ ताला डाल के जाता है वो तुम्हारी अनुमति, तुम पका रहे हो बड़ा, ये बातें जब तक के समझ में नहीं आता तुम ध्यान नहीं कर सकते, समझ लो।
एकाग्र निरव होना बहुत कठिन है। इसी से अंदो बता रहे, इसको ध्यान करने के तरीके बता रहे। अभ्यास गतियाँ यंत्र क्रियाएं भीतर से प्राप्त सहारे के अभाव में, जब तुम सहारा नहीं दे उसको, जब विचारों को जब तुम जवाब नहीं दे तो क्या होता, नीरव हो जाना, ना आरंभ कर दे। जब तक नीरव नहीं होता, स्थिर नहीं हो जाता, तब तक तुम वैसे करते रहो। उसके लिए एक आधा घंटा 15 मिनट जो खाए तो करो, ना तो मत करो। अच्छा ही है। बहुत से लोग, मैं तुमको उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग, या ये साल में क्या हुआ मालूम है, कहीं दीवार आउट हो गया बहुत से लोगों, किसमें, शेयर खेल, शेयर, समझे, करोड़ों की दीवारें आउट हो गई, भिखारी बन गए, भिखारी। वो शेयर कौन, कौन सा हर्ष मेहता कोई निकला, ऐसा भी हवाला कर दिया सबको कि भिखारी बन गए लोग, समझे, रघुपति लोग भिखारी बन गए, वो खेल खेल के खेल। क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने अपने चंचल मन को हिर्स के द्वारा अपने पैसा रो मतलब कर्जा लेकर आया, सरकार से लो उठाया, किसी का कर्जा आया, अपने घर दादी गिरवे रखे, कई नमूने के खेल करके धनाधन खेल खेले। एक एक आदमी को 20 लाख नुकसान, 50 लाख नुकसान, ऐसे भिखारी बन गए बहुत से गाँव में, समझे ना। क्यों ऐसा हुआ, तुम्हारा मन उचकते रहा, तुम अपना सहारा देते रहे उसको, तुमको खाना चटनी उल्टा जितना कमाते उतना खाते, तुम रहते क्या, सोचता नहीं आदमी, बहुत खुश रहता, खूब पैसा होना, चाहे को शैतान बनना है लौंडे मरने के बाद, महात्मा लोग पूछे लौंडे शैतान बनना है तो मरने के बाद, चाहे को कमा रहा है इतना बोल, जब जितना खाना उतना बस है, चाहे को मर रहा बोलते, इतना खाता, खाना कपड़ा इज्जत का देना, बड़े बड़े मजे में भगवान को रिझाना, अपने अंदर बैठा हुआ, वो आनंद और वो शांति लूटो, वो सब छोड़ दी। इधर माया के जो प्रलोभन है उसके अंदर लूटे है कि किधर का किधर गाड़ी चल रही है, मन ठिकाने नहीं, बुद्धि ठिकाने नहीं, इसका कोई इंसानियत बोलती, उसको मनुष्यता बोलना चाहिए, समझे नहीं। तुकाराम महाराज बहुत गली गाली दी, हम नहीं बोलना अनुभव में। हाँ, उन्होंने बोले कि काय माया तुझी गेली भूतापाशी म्हणून विठ्ठल ना ओळी, इतनी बड़ी बुरी गाली है, निकाल के बता तो आप होंगे क्या, शैतान के साथ तुम्हारी अम्मा गई बोल के तुम पैदा हुआ बेटा, भगवान को याद नहीं करते, ध्यान नहीं करते, बेवकूफ बोलो। मेरे दिल का नहीं बोल रहा हूँ, आओ मेरे पास कर, निकाल के बताता हूँ आप होंगे। इतना गाली देने के बाद भी कोई इंसान आज सुधरने के लिए तैयार नहीं, फिर इसके पीछे ही पड़ता, करोड़पति कंगाल हो गया हर्षी नेता के, जेल जाते बस धनाधन नीचे पर नीचे आ गया। तो कहने का सारांश क्या, ये टीका टिप्पणी नहीं है, मन तुम्हारा कैसा रहता ये बताना है प्रियंद और माता जी को। तो उदाहरण के तौर पे मैं बोला, तुमको पूरा लंगा बन जाके भगवान पीछे लगे वाले लंगा बन के परमानंद प्राप्त किए, अपने को लंगा बन के भिखारी बन के लोगों में कंगाल बनना है, बनो, शोक की बात है, तुम ब्रह्म ही हो, तुम जो चाहे बन सकते, पर ब्रह्म भी बन सकते, लंगे चलेंगे भी बन सकते, वो तुम स्वतंत्र है। महात्मा लोग तो ये बोलते उसको जो बनना है बन सकता, भगवान को कोई पर्दा नहीं है, आड़ा नहीं है, स्वतंत्र है, कुछ भी बनो, तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन बात क्या बोल रहा है, तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी क्या बोलती है, वो सुनना है, वो समझो समझो। तो यहाँ क्या बताया, अगर तुमको निरोधता के अंदर आसन अंदर लगाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो होना क्या चाहिए, शांत और स्थिर निरोधता की बुलाओ करना, और जब कल्पना आती है उसको देखने वाले बनो, तो अनुमति मत दो। अनुमति दे तो बढ़ते रहता हूँ, अनुमति के द्वारा बढ़ने के बाद तुम उसी के चक्कर में रहोगे। यंत्र रूढ़ा नहीं माया, भगवान यही बताए, मेरा यंत्र कैसा है, रजोगुण की कल्पना, तमोगुण की कल्पना, सत्वगुण की कल्पना के अंदर तुम्हारा मन घुमाते रहता, तुम उसके अंदर घूमते रहते, वैसा मत घूमो। तुम ये 3 गुण से चक्कर से निकलने के लिए तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, सब भाव एक जगह करो, परमात्मा ही सब कुछ बड़ा है, उसके सिवा कुछ नहीं। ऐसे बड़े आदमी को, ऐसे बड़े प्रभु को एक बार तो भी इंसान जन्म आया, देख के तो रहूं, दर्शन करो, तो शांति के साथ ध्यान लगाओ और निरोग बनो। निरोग बनने का तरीका ये बता रहे कि पकाओ मत अंदर कल्पनाओं, निरोगता को बढ़ाओ और उधर चलो, ये बता रहे। तो अगर करेंगे, जब तक कि तुम्हारे अंदर भीतर से प्राप्त जो सहारे का जो भाव है तुम्हारा, जब तक ये बंद नहीं करते, तब तक ये निरोग नहीं बनता, मन निरोग न हो जाना, तब तक तुम ये करते हो। यदि मन अत्यंत हट्टी हो तो अधिक जोर लगाए या संघर्ष किए दृढ़ता पूर्वक परित्याग करते रहना एकमात्र करने कार्य है। अगर मन किसी किसी का हट्टी है
और मन हट से बार बार संकल्प और विकल्प करता है, तो तुम दृढ़ता पूर्वक क्या करो, जोर मत लगाओ, भगवान का नाम लेते चुपचाप थोड़ी बात यही करो कि परित्याग करो, दृढ़ता पूर्वक परित्याग करो उन कल्पनाओं का, और एकमात्र करने कार्य यही है। यही तुम रोजाना आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, तुमको जितना भी बुद्धि दिया भगवान टाइम दिया उतना तुम 2 मिनट करते रहो। रोज करने से तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर हृदय में है कौन, तुम्हारी भावना और शांत स्थिर हृदय में निरता में कौन बैठा, वो क्या चाहता है तुमसे, क्यों पैदा किया तुमको, तुमको कितने दिन रहता है, ले जाता किधर ले जाता है, सब तुमको पता चलेगा। नहीं तो तुमको पता नहीं चलता, तुम यही बोलते हैं कि भाई खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, सब करते, लेकिन किसी को बोले तुम आज मरने को तैयार है क्या जी, क्या बोले, नहीं बूढ़े हो तो तकलीफ होती ना, नौजवानी में मरना अच्छा है, तो मर जाते क्या, मेरे पास एक दवा है देता हूँ, तुम जल्दी सुख में है, मर जाओ बोल तो क्या बोलेगा, बहुत गाली देगा दवा, मेरे क्यों मरू बोल, तुम मरो, ऐसा बोलेगा बोल, मेरे मौत क्यों चाह रहे बोलता, क्यों उसका बोलना और विनोद से है, इसका बोलना भी अगर नहीं समझ कर है, वो नहीं समझ कर बोल रहा है, लेकिन मरता तो कोई नहीं, याद रखो, तुम छोरे बदलते हो, मरते कोई नहीं, जब तक कि तुम्हारे में आज्ञान है तुमको मौत का डर रहता है, जब आज्ञान चले जाता तुम्हारा, तुम कभी नहीं समझते कि मैं मरता हूँ बोल, आज्ञान जब तुमको ऐसा स्पष्ट होना, आज्ञान चले जाता, कैसा जाता, अध्ययन करो, सत्संग करो, सबसे बहुत बड़ी बात, जैसा सत्संग करके ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास करके तुम बोलो, जैसे हमारे महात्मा लोग बोले, महात्मा लोग ये करना ऐसी बात नहीं है, उसमें बहुत बड़ी चीज है, बहुत नाजुक बात है, तुम तुकाराम महाराज क्या, अरे माझे मरण पहले मैं डोळा, समझे क्या नहीं, ये कोई बोलता है अपना साधारण इंसान, उन्होंने इंसान नहीं था क्या जो तुकाराम को माँ बाप नहीं थे क्या, बाल बच्चे नहीं थे क्या, बीवी नहीं थे, अपन कभी अपना मौत देखेगा अपने आंखों से, नहीं देखे, तुकाराम महाराज के, ओ तुकाराम महाराज का मैं गाथा पढ़ूं, क्या कर रहा है, पढ़ के बोलते, एक बार तो प्रभु का दर्शन, आपने मौत एक बार तो देखा क्या, दे दिया अपने मनुष्य बनकर, नहीं देखा, समझ में नहीं आता, ईश्वर को डर लगता, मौत बोल लो क्या है, जब उसको मौत बोल तो क्या समझ में आया, तो झूमते रहेगा, वो जिंदगी में अगर सचेतन लेकर जो आदमी अपना मौत देखता है, शरीर प्राण मन नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, दिव्य हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, जीव भगवान का अंश है, क्षेत्रज्ञ जीव रहता है उसके अंदर, ऐसा जो देख लेता है ना, उसको क्या क्या मौत का डर, उसको कुछ डर नहीं रहता, वो बोलता है कि अरे ऐसे यही हालत है, मौत बोलते के सचेतन जाने वाला बहुत मजे में रहता, और अचेतन लेने वाले को बहुत डर रहता, इसीलिए यहाँ बताते कि देखो भाई तुमको अगर ये भाता है करो, या हम क्या, या हमारे धर्म में हम क्या ज्यादा से ज्यादा कर दे, ज्यादा क्या बोल दे, अरे साधु संत भजन करना, ध्यान करना, योग साधना करना, ऐसा है सब लोग नहीं करना, क्यों नहीं करना, कहीं है क्या ऐसा सब लोग नहीं करना, अरे भगवान कृष्ण जैसे, भगवान जैसे योगेश्वर अर्जुन को बोल रहे, अरे तू मेरा सखा भक्त है, बड़ा प्रतापी है, पुण्यशील है, सब है, भगवत गीता में देते हुए बोले, लेकिन अर्जुन देखो तो योगी नहीं है, इसे तस्मात योगी भगवान जो ना बताए, उधर अपना ख्याल है क्या, नहीं नहीं, अपना अपने अहंकार में कुछ भी अर्थ निकालते, 4 किताबें पढ़े, बड़ा उसका अर्थ निकाले, बस हम योग नहीं करते, ध्यान नहीं, हम क्या सन्यासी नहीं, बस ये क्या मट्टी है, तुम इंसान भी नहीं है, जब तुमको योग नहीं आता, मट्टी नहीं आता, तुम इंसान भी नहीं है, इंसान से भी गिरे हुए पशु है तुम, तीरंदो बोले अपने साथी ने, मेरे को सब दुनिया नर पशु के, विचारक पशु के जैसे विचार करने वाले पशु, ये जो दूसरे पशु है विचार नहीं करते, बिना विचार के चलते रहते, ये जो विचार करके चलने वाला पशु है ना, वो पशुत्व को ज्यादा बढ़ाता है, पशुत्व को घटाने के बजाय भगवान उसको विचार दिए हैं, रख दिए, लेकिन विचार को उल्टे पलटे विचार करके अपने पशुत्व को संस्कार ज्यादा बढ़ाता है, और नर पशु विचारक पशु है ये नर, और अच्छा पशु की तरफ जा रहा है, ऐसा बताया, तो ये विचार क्या है, विचार को छोड़ो, जो अविचार वगैरह छोटे विचार के परे जो है उसको देखो, तुम्हें है विचार के परे, विचार आते कहाँ से और कहाँ पर है, किन पर आ रहे विचार, अब सोचो, तुम्हारे बंगला किस पर उठा हुआ है, फाउंडेशन है नीचे, नहीं तो तुम्हारी दीवार कड़क जाते हैं, समझे ना, इसे फाउंडेशन कौन है तुमको, जो तुम जिंदे है, कैसे जिंदे है, कौन फाउंडेशन है तुम्हारा, कितना भी समझा तुम समझता नहीं, तो ये बात तो सही है,
क्या है कि क्या ये जीवता है, ऐसा गुमराह रहता है, उसको मार्ग नहीं मिलता। क्यों? उसको नहीं होना हो, अगर जिसको फिक्र हो गई उसको कहता ना जरूर मिलते रहते। भगवान गीता में बताया, अरे ये दुनिया ऐसी है बाबा, वैराग्य और अभ्यास है अर्जुन, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो वैराग्य और अभ्यास के बाद नहीं मिलने वाली, हर चीज मिल सकती है। बताओ, किसी करने वाला हो वैराग्य और अभ्यास करा तो उसको हर चीज मिल सकती है, उसका शौक है, वो आदमी उस रास्ते से चले जाता, जिसको शौक नहीं वो नहीं करता, क्या अलग बात है। इसलिए यहाँ साधकों को बताया श्री अरविंद क्या बता रहे, देखो भाई अगर मन सक्रिय हो तो हमें पीछे की ओर हटकर और अंदर से उसे और अंदर से उसके लिए कोई अनुमति दिए देना, उसका तब तक अवलोकन करना चाहिए, सीखना चाहिए, अवलोकन करना सीखना चाहिए, जब तक कि उसकी अभ्यासगत या यंत्रोक्त क्रियाएं भीतर से प्राप्त सहारे के अभाव में निरह हो जाना न आरंभ कर दे। बिना सहारे के वो कल्पनाएं जो है शांत हो जाए। ऐसा तुम अवलोकन करो, खाली देखो और उसको कुछ मत बोलो, तो क्या होगा, बराबर निरह हो जाए। यदि मन अत्यंत हटी हो तो अधिक जोर लगाए या संघर्ष किए बिना दृढ़तापूर्वक परित्याग करते रहना ही एकमात्र करणीय कार्य है। दृढ़तापूर्वक हटी मन है तो परित्याग करते जाओ और ये अभ्यास करते जाओ। ये बताए, ये फर्ज पशु का नहीं है, जो इंसान है समझदार उसका ही है, समझे। यहाँ ये नहीं लिखे कि साधु सन्यासी संत करना या ये करना, वो सन्यासी साधु संत बनने के बाद उसको नाम आया, पहले उन्होंने इंसान ही था। योगी भी पहले इंसान था, सन्यासी भी पहले इंसानी मनुष्य रहता और भक्त भी पहले मनुष्य रहता। बाद में ये अभ्यास करने के बाद उन्होंने एक एक टाइटल मिले, वैसा वैसा बनते गया। तुमको अगर वो बनने का नहीं है तो मूर्ख बनो, दीवाने ने गिरती बनो, गुंडे बनो, चोर बनो, डाकू बनो, विश्वासघाती बनो, कुछ भी बनो, लेकिन तुम भी एक इंसान है, तुमको जो बनना है बनो, ऐसा कहना है श्री इंदौर माता का। इसलिए हम सोचना है कि पहले हम भगवान इंसान मनुष्य बनाया, तो क्या बताया बड़े बड़े संतों, अरे करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे। अरे अंदर बैठा हो क्षेत्र बनकर, तो उसको देखो, वो जीव मात्र में, तो हम देखते नहीं, हमारी इच्छा नहीं उसको देखने। हमारी इच्छा क्या, डब्बू ज्यादा जितना बैंक में पड़ा अपने पास रहा उतना अच्छा है, यह हमारी इच्छा है। और फिर जितना जितना अपन गप्पे मारते हो टाइम पास करे उतना अच्छा है। ज्यादा टाइम पास अगर नहीं ना तो टीवी देखना, सिनेमा को जाना, गप्पे मारना। इधर भी ऑटो पे बैठ के, बूढ़े बूढ़े लोग हम देखे ऑटो में बैठ के गप्पे मारते, अरे क्या दविंदर के साथ क्यों का मारे टाइम बोलते, घर में जाके बैठो, अच्छा अपने संध्या के टाइम में बैठ के ध्यान करो, ये करो, बड़े मजे में अपने आप को पहले पहचानो, अच्छा उद्धार करो अपना। क्या टाइम कमाते फजूल बद, समझ में नहीं आता। क्यों? उनको मालूम होता कि हम टाइटल लेके आए, वहां से शरीर हमेशा रहेगा, देखते देखते उखड़ जाएगा, फिर प्राणमय मंडल में जाओगे तो वहाँ बहुत गड़बड़ पैदा होती है। वो जब आप सब समझ नहीं आता, बहुत नहीं समझता। कई लोगों को हम देखे, एक एक आदमी मरता है, हम देखे एक एक आदमी को, साहूकारों को देखे तो एक साहूकार को मैं देखा, अब नामा नहीं बोलता मैं, क्योंकि वो इज्जत सबको प्यारी है, उन्हें क्या बोलता बापू कर रहा ఏమన్నా లేకపోతే నువ్వు చిట్టూరులో లెక్కలు రాసినవి పెట్టి మరి నేను ఫలానాకి ఇచ్చిన పైసలు అవి వచ్చినాయని రాసి పెట్టినా కానీ రాసి పెట్టినానో లేదో మతి తప్పినట్టు అయిపోయింది నాకు. మరి రేపో ఎల్లుండో పోతా, మరి మీకు అందరికి మంచిగా కావాలని నేను చెప్తున్నా. మరి ఆ కాగితం తీసి చూడు, ఇప్పుడు పిలిచేళ్ళు ఉన్నాయి నీ తట అమ్మ తట ఉన్నాయి, అడుగు, నాకు చూపి తీసుకురా, నువ్వు ఖైకారా डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा, नको खाए बंद, बात मत करो, ये बात नहीं, ये इतना बात होगा डॉक्टर साहब माफ करो, बच्चे हैं डर जाते करते, उसको डॉक्टर को बोला, उनको सब अच्छा करो, अरे भाई तुम अच्छे की बात करो ना, अच्छे वो तो तुम्हारा बोलना सही है, डॉक्टर है कुछ नहीं बोलता, ऐसा बोलता क्यों ना बच्चा, और मैं इनका थे छोड़ी बात, वो डॉक्टर साहब नको मेरे రెండు మూడు రోజులు నాకు బజ్జీలు వేయలేదు, మరి చేయండి చెప్పిన కానీ వేయలేదు, మరి బజ్జీలు చేసి పెట్టాలి ఇప్పుడు నాకు. డాక్టరే ఏమనలేదు, బజ్జీలు తింటే వద్దంటున్నాడు నాకు డాక్టర్ ఇట్లా అన్నాడు. మరి తినమన్నాడా, పెండ మాడుతుంది తినమన్నాడు, తినమన్నట్టే ఇట్లా ఎట్లా అంటే వద్దన్నాడా, మరి మీరు తిన్నాడా వద్దన్నాడా, బజ్జీలు చేసి పెట్టి తింటా,
అది అది అంతా కాలు గిన అన్ని ఉబ్బినట్లు తింటే బాగుండదు. మీరు బాగుండదు, నాకు బాగానే ఉంటుంది తింటే. ऐसे जो बातें है ना, ये बातें क्या है, उसको वासना खींच रहे प्राण की, उसको ले जा जले जाने का है वो खा के, समझे? ये समझो। अब अपन बोलते कि हम वैसा होता, भगवान अंदर बैठ के खा रहा है, वो भगवान नहीं खाता। तुम्हारी वासना के साथ एक पावर दे रहा, तुम्हारी वासना कितने हैं तुम सोचो, बुद्धि दिया तुमको। भगवान जो चीज खाता पचाता, लेकिन करता क्या मालूम, उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ता। इसमें बहुत मजेदार सेक्शन है, समझ में नहीं आता जल्दी। ये गुरु के पास बैठ के सीखना पड़ता है, उसके पाँव दबाते हुए। बच्चों का खेल नहीं, पाँव दबाना, पाँव दबा के महाराज कैसा है। उन्होंने जब तुमको ऐसा बताता कि ये 2 मिनट में तुमको बोला, वाह 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 क्या बात है, मैं अभी तक नहीं सुना बोला। ऐसे गुरु की महिमा रहती, समझे ना? मामूली बात नहीं है। कृष्ण भगवान भी बोले, बड़ी प्रश्न सेवा, सेवा करो तो मिलता, नहीं तो चुप नहीं मिलता। लाख जन्म उठा बेटे बोलते हो, पता नहीं रहता, सुनेंगे सब कुछ हजारों बार, कुछ नहीं मिलता। तो सेवा में बहुत दिल खोलो बोले, जब कुदरत का खेल देखेगा वो, तो नहीं तो नहीं देख सकता। ऐसा है, ये तो सब लिखा हुआ रहता, ये सेवक है, आध्यात्मिक सेवक है, इसे लोगों को खोल खोल के बोलते चले जाए। इसमें की बात हम लोग भी अगर पकड़ ले, प्रेम और भक्ति पकड़, हम लोग जरूर प्रसाद उनका मिलता नहीं मिलता ऐसा। लेकिन हम दूसरे जीवन से निष्कपट रहना, ये पथ्य है उसको। दूसरों की निंदा नहीं करना, तुम किसी पर कुछ के लिए गुस्सा है, गुस्सा करो, जब का जब जो बोलना बोल, उसको अंदर कपट पकड़ के उसके पीछा नहीं करना, उसको डुबा देना, उसको गंगे में डालना, उसको खराब करना, ऐसा एक रह के काम करना चाहता है। जरूर प्रभु उसके ऊपर कृपा करता है और उसको मिलता है। उसकी नीयत खराब नहीं है, उसको जरूर मिलता है, उसका महिमा को प्राप्त कर लेता वो। सारी बातें होती है, नीयत खराब नहीं होना। अपन दूसरे जीवों को सताने की कोशिश नहीं करना, महिमा की विचार नहीं करना, सब भगवान पर छोड़ो। ऐसे तुम बन जाओ, सरल बन जाओ, तो भगवान उसके लिए सरल है। सरल जो नहीं है उसके लिए, जो कपटी है उसके लिए भगवान बहुत कपटी बन जाता है, समझे? इसीलिए हम बताते कि देखो वो निरवता क्या मामूल है, शांत स्थिर भाव आना मामूली है। तुम्हारे अंदर दुनिया भर के गंदे गया है, जैसा मैं आप बताया, उसको उसको भगवान का नाम जो बच्चे बोल रहे, बीवी बोल रहे, वो साहूकार नहीं आते ఎమ్మెల్యే అట్లా దేవుడి పేరు చేసుకో, లెక్కలు అంతా పిల్లగాళ్ళు పెద్దగాళ్ళు చేసుకుంటారు, చూసుకుంటారు అంతా, నీకేం చేసేది, నీ ఊకుండా నీకేం గుర్తు, వాళ్ళకి తెలియదు, మనం చెప్పాలి. నా పానం ఉందాక నేను చెప్తాను, నువ్వేమన్నాను, పానం పోయినాక వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళకు, నేను చెప్పకుంటే పానం ఉందాకే చెప్తా, చెప్పు। ऐसा चीज होती है, इसलिए बहुत मुश्किल है। उसको वही सोचता वही करा, हम उसकी भी निंदा नहीं करते, करो भाई। यहाँ तक हम बोलते कि शास्त्रों में भी है, तुम मर के उसके पेट को आओ, फिर उसके भी जूते खाओ, फिर और विश्वास है और उसके पेट को आओ, न को छोड़े को, शास्त्र ही बोल रहा है। तुमका मुक्त होके भगवान सिंह के साथ एक होके जीना है वो अलग है, और तुमको मर के प्यार रख के उसके पेट में आना है, आ जाओ। तो कोई निंदा की बात नहीं, क्या उसूल है वो बता रहे हो। मैंने कहा सबसे पहले अपने मन को शांत करो, उसने किया। और हाँ, तीसरा स्पेस खत्म होगा। हाँ राइट, हाँ सही है, वही ऐसे नहीं इतना कैसा आ गया। तो यदि मन अत्यंत हटी हो तो अधिक जोर लगा या संघर्ष किए बिना दृढ़ता पूर्वक परीक्षा करते रहना ही एकमात्र करणीय कार्य है। आप शिवाजी से पहले क्या देखो, किसी चीज को अतिरंजित न करना ही अच्छा है। किसी चीज को क्या अतिरंजित नहीं करना चाहिए। सच पूछा जाए तो मानसिक क्रियावली से छुटकारा पाना उतना अधिक आवश्यक नहीं है जितना कि उसे समुचित रूप में बदल देना, समझे ना? तो मानसिक क्रिया से छुटकारा पाना उतना क्या बता रहे, किसी चीज को अतिरंजित न करना ही अच्छा है। अतिरंजित है बहुत रंजीदा करना नहीं, उसको बहुत प्रेस करके उसको ये नहीं करना, उसको उसका ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान बढ़ा के वो छुटकारा पा जाना। देखो सच पूछा जाए तो मानसिक क्रियावली से छुटकारा पाना उतना अधिक आवश्यक नहीं है जितना कि उसे समुचित रूप में बदल देना, उसके भाव ही बदल देना। वो कितना अच्छा है।
तुमको वो मानसिक क्रिया से छुटकारा पाना हो तो भाव बदल दे तो तुम छुटकारा पा गए। जैसा तुम भाव अगर नहीं बदले तो मानसिक क्रियावली में अटक गए, गंदे विचारों में, गंदे वासना में, गंदे कल्पना में अटक गए तो तुम्हारा साधारण मन ही रहे। और मन अगर अच्छे अच्छे विचार, अच्छे भगवान तरफ जाने के विचार, भगवान तरफ जाने के लिए भक्ति प्रेम से तुम्हारा हृदय भर जाना और भगवान का ध्यान निश्चल नौरे में लग जाना, शोक रहे तो प्रेम रहे तो लग जाता। ऐसा बदल देना अच्छा है, लेकिन उसको हट से त्याग करना, अतिरंज करना। नहीं तो इन्होंने नहीं सुन रहा तो भूखा रखेंगे। वो शेरू को 3 दिन भूखे रखते कुछ कुछ लोग हट कर। आज क्या है, वो मन नहीं मान रहा साहब, मैं मौन रहता हूँ। हम कुछ योगियों के शिष्यों को देख, मन नहीं मान रहा, मैं कल गलती क्या हूँ, इसे हमारे गुरु बोले कि तो आज खाना नहीं खाना और पानी भी नहीं, इसे मैं पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। क्या होता है, मन मानता है। जैसा शरीर कमजोर होता, मन भी कमजोर हो गए, एक जगह पड़ेगा, उसको पानी देते नहीं, खाना देते। तो फिर दूसरे दिन खाना पानी देते तो पहले दिन से ज्यादा गड़बड़ करता, फिर वो क्या फायदा। उसे वैसा नहीं, तो अपने जरा विचार के साथ, ज्ञान के साथ धीरे धीरे रस्तों को लाना, हट करके उसको अतिरंजित नहीं बनाना, उसको बदलना आसान है। एकदम दबाव डाल के दमन करना अच्छा नहीं, ये बात बता। देखो अपने बच्चों को अपन ज्ञान देते हो, उसको आगे बढ़ाना कैसा है, और डंडे का मार बता के चुप बैठाना कैसा। जरा बच्चा खेल कूद रहा, खेल रहा क्या, मार समझे खेल को भाई यहाँ बढ़ जा। उसको ये नहीं मालूम होता कि नहीं खेले तो मार, इतने मार। तो ये ज्ञान नहीं होता, मैं खेलने के बाद गिरता हूँ, गिरे तो मेरे चोट लगेगा, मेरे को इसलिए नहीं खेलने जरूर के नहीं मारू, ऐसा बन जाता हूँ। इसे यहाँ बताया तो समझा, 2-4 बार समझने के बाद एक बार गुस्सा करना थोड़ा, लेकिन ज्ञान देना उसको। ज्ञान दे के जब तुम पलटाते तो एक दिन वो सीख जाएगा। एक बार अगर गिर भी गया तो सीख जाता कि ये मैं गिर जाता हूँ, इसी चमकाते मेरे को, ऐसा नहीं करना बोलो। ऐसे तुम्हारे मन को तुम सिखाओ बोले हो, देखें। ये बातें जो है सोचो, अधिक आवश्यक क्या नहीं है, जितना कि उसे समुचित रूप में बदल देना। तो जिस चीज को हमें अतिक्रम करना और परिवर्तित करना है वह है बौद्धिक तर्क युक्ति, जो चीजों को केवल बाहर से विश्लेषण और अनुमान के द्वारा देखती है। क्या बताया उन्होंने, जो चीजों को बाहर से और अनुमान के द्वारा देखती है उसको हम क्या करना, तर्क युक्ति जो है हमारी तर्क कुतर्क युक्तियां, इसके परे चले जाने का है। तर्क कुतर्क को काम नहीं देता, अनुभव काम देता है। जिस चीज को हमें अतिक्रम करना और परिवर्तित करना है वह है बौद्धिक तर्क युक्ति, जो चीजों को केवल बाहर से विश्लेषण और अनुमान के द्वारा देखती है। जब वह ऐसा नहीं करती तब प्रायः शीघ्रता से दृष्टिपात करती और कहती है यह बात ऐसी है अथवा यह बात ऐसी नहीं है। समझे, जब वो बुद्धि ठीक हो जाती है, जब बुद्धि अनुभव हो जाती है, भगवान बताए ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान यानी सुन सुन के तर्क के द्वारा प्राप्त। विज्ञान का मतलब क्या, अनुभव होना, अनुभव हो जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना। ऐसा अनुभव होने के बाद तुम झट बदल जाते। वो अनुभव अंदर से आध्यात्मिक अनुभव जीवात्मा देता है उसको, वो अनुभव कर लो बोलते हो। वो कैसा आना, अभ्यास से आता, अभ्यास करे बगैर वैराग्य और अभ्यास के बाद वो आत्मा तुमको बताता, अंदर से तुम्हारे आत्मा तुमको बताता। तुम कोई सारी, तुम खाली शरीर है क्या, और कोई प्रश्न क्या है, मैं अपनी तरफ से बोल, तुमको तुम क्या खाली शरीर, शरीर में तुम्हारे शरीर में प्राण है क्या, मन, मन भी है, ऐसा बुद्धि भी है, फिर जो जिसको बोलते वो है क्या, हाँ वो भी है। फिर क्या तुम क्या है, फिर तुम सभी है, तुम शरीर प्राण मन बुद्धि, उसके बाद जीवात्मा है। ये भगवत गीता में बताया कि देखो भाई, जैसे भी बहुत बड़ा और अच्छा शक्तिशाली, जिसको हम मुख्य बात बोलते हैं, इंद्रियां हैं तुम्हारी, इंद्रियों से परे तुम्हारे मनोबुद्धि, मनोबुद्धि के परे एक आत्मा है, अत्यंत परे है, उसको तुम सोचो और देखो बोलते।
उसके बल को समझ के लेकर जब तुम अपना व्यवहार करो, ऐसा अर्जुन को कहा गया। लड़े का टाइम अर्जुन को आत्मा का ज्ञान क्यों बोलना जी? भगवान को दीवाना उठाया, गांजा पिया था, उनको व्यवहार करने के लिए बताए। योगी बनकर मनुष्य राज्य कैसा चलाना, व्यवहार कैसा करना, इतना अच्छी तरह से व्यवहार करने को सिखाया भगवान कृष्ण कि बुद्धि के परे जो आत्मा है उसको जानो, जान के अपने काम को अपने अंडर में रख के कैसा व्यवहार करना वो करो, तो तुम्हारी क्षमता कायम रहती, अनासक्त होके तुम योगी बनते हो। योगी बनने के बाद तुम मेरे से एक रहते हो। मेरा और तुम्हारा धर्म क्या होता? मम साधर्म्य मार्गता, मन मेरे भाव को मेरे साधर से तुम बन जाते हो, ऐसा हो जाता है। बोल के ये बहुत बहुत गुणे हैं, गुह्यातरम, बहुत गुह्य बात बताए। हम लोग क्या करते हैं, गीता पढ़ते दृष्टि से ओझल कर देते इन बातों को, और हम अपने आप को नहीं समझ सकते। फिर बोलते कि महात्मा लोगों का किताब है जी, सन्यासी और भक्ति लोग, तुम क्या करते? नरक में जाना चाहते, बार बार संसार करना चाहते, बुढ़े हो गए थे संसार करते, कुछ अकल है क्या? बोलते महात्मा लोग कब तक करते संसार? उसका कुछ कानून है, कायदे, उसके तरीके है, वो तरीके से चलो तो जरा बराबर तुम भी भगवान तक तोड़ सकते, बड़े बन सकते, चल सकते। अपने आत्मा का भगवान नहीं बोला गीता में, मैं उद्धार करता हूँ, नहीं बोला। शरण आया तो सब तरह से शरण आया तो उद्धार कर, नहीं तो क्या बोले मालूम है? दो बातें बोले, याद रखना। गीता बहुत मामूली बात नहीं, भगवान के वाक्य, भगवान को पकड़ने वाला, भगवान के लिए सोचने वाला बहुत होशियार होता, वो बेवकूफ नहीं होता, इतना याद रखो। बोले कैसा? वो बोले अपना आत्मा का उद्धार आप करो, अपने आत्मा का उद्धार आप करो, बोले कोई नहीं करता। तुम सोचो, अपने आत्मा का फिक्र आप करो, सोचो कि भाई आत्मा कहाँ है, किधर रहता, कैसा पाना, क्या लिखे भगवान। अर्जुन को क्या बोले? अर्जुन के प्रश्न क्या थे? अर्जुन और क्या क्या प्रश्न कर सकता था? अर्जुन क्या क्या प्रश्न करता था वो भी है अभी, और भगवान और क्या क्या समझाते थे वो भी तुम्हारे समझ में आता। गीता में नहीं है जी, तुम्हारे समझ में आता। तुम अच्छे से शांत रह के पढ़ो, एकांत से, तुम्हारे समझ में आता है कि अर्जुन क्या क्या और पूछ सकता था, और भगवान क्या क्या उसको बताते थे, सब समझ में आता। लेकिन अर्जुन क्यों नहीं पूछा? उन्होंने जवाब को समझ गया, इसलिए नहीं पूछा उसको। उन्होंने जो उनके श्री कृष्ण भगवान क्या समझा, समझ गया, आगे उन्हें नहीं पूछा, भगवान भी उसको चुप बैठे, नहीं बोले। लेकिन श्रीअंदर के साहित्य में क्या अर्जुन और क्या क्या पूछ सकता था वो भी बताए, और डिटेल बताए, और क्या क्या समझा सकते थे भगवान वो भी बताकर और आगे खोलिए। क्या श्रीअंदर का साहित्य हवा में लटकने वाला साहित्य थोड़े है, पूरा निचोड़ है। श्रीअंदर का साहित्य कैसा है? वेदों का, उपनिषदों का, गीता रामायण का, और सब भागवत का, भारत का, सबका निचोड़ निकाले श्रीअंदर अपने साहित्य में। भाग्यवान होना, उसको पढ़ के समझ के चलने वाला भाग्यवान है। आज तो पर नहीं पढ़ता ना, अब वो मनुष्य बस, वो कौन सा मनुष्य उन्हें जान लेना बस, हम उसको नहीं बोल सकते कुछ, ऐसा है। उनके साहित्य में क्या क्या भरा है देखो, उन्होंने जेल में नहीं जाने के पहले से देखते आए तो समझ में आता है। बौद्धिक तर्क युक्ति जो चीजों को केवल बाहर से विश्लेषण और अनुमान के द्वारा देखती है, जब वह ऐसा नहीं करती तब प्राय शीघ्रता से दृष्टिपात करती और कहती है यह बात ऐसी है अथवा यह बात ऐसी नहीं है। किंतु तुम तब तक इसका अतिक्रमण और परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि पुरानी मानसिक क्रिया थोड़ी स्थिर नहीं हो जाती। क्या बताते? पुरानी जो मानसिक क्रिया है ना, तुम्हें थोड़ी स्थिर होना चाहिए। जब तुम इन बातों को अतिक्रमण कर सकते हैं अपने मन को, और थोड़ा भगवान के साथ टच हो सकता है। जब तुम थोड़ा व्यवहार क्या है, दूसरे लोग क्या है, अपन क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। जब मन स्थिर नहीं होता ना, मन स्थिर कैसा होना है, उसी विचारों को तुम छोड़ दो, देखने वाले बनो, कोई चीजें बताए। स्थिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता, स्थिर मन अपने विचारों में उलझता क्या? नहीं उलझता। जैसा मैं आप बताया, एक उदाहरण दिया, मैं दुकान बंद करके आया, आते वक्त नौकर को बोल दिया कि मेरा बेटा आने वाला है, जब तक तू बैठ, अगर उन्होंने नहीं आया आधा घंटे में तब तू दुकान बंद करके आओ, बोल के घर को आया। संध्यावंदन करने के बैठा मालिक, उसके दिन में आया, मैंने ऊपर को बोला दुकान बंद करके आओ बेटा आने के बाद, लेकिन उन्होंने बेटा नहीं जाने के पेशरी बंद करके आया तो ये एक मार खाता ना। फिर इसके अंदर उलझन शुरू हो गई। क्यों हो गया उलझन शुरू? मन को कंट्रोल में क्यों नहीं किया?
निश्चय नहीं किया, उसको जीवन में ये नहीं देखा। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, इससे जो बाहर से सुख मिलता वही सब कुछ नहीं है। एक ऐसा परम सुख है जो अपने अंदर है, छुपा हुआ हृदय में है, भगवान है। उसको अपन पाने का है, वो अपने अंदर कमी है, उसको अपन नहीं पाने की वजह से हम कितना भी जो भी कुछ करे, जो भी सब पा लिए, तो भी अपना पाना सब बेकार। उसको पाना ही बहुत बड़ी दौलत है, उसको पा लेना चाहिए। ये जब तक कि हमारे समझ में नहीं आता, जब तक हम उसको सही नहीं मानते, तब तक हमारी वृत्ति शांत होकर भगवान की तरफ दौड़ती नहीं। भक्ति प्रेम भगवान की तरफ बैठेगा नहीं। हम खाली यही देखते कि भगवान भगवान का जब कुछ मोक्ष मिलता, जन्म नहीं आता, तो क्या होता फिर जन्म, अब आगे क्या हो रहा है, थोड़ा सुख दुख है ना, वो नहीं, ऐसा होता ऐसा नहीं। तुम लंगड़े लूले रह जाते, जब उन्होंने नहीं मिलता ना, तुम्हारे बहुत से काम अधूरे रह जाते, तुम्हारी समझ भी कम हो जाती, तुम अपने हाथ की संसार का विचार करते। बाकी ये दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या बना है, भगवान के तमाशे क्या है। इधर तुम्हारी बुद्धि विशाल नहीं होती, जब तक विशाल नहीं होती तुम छोटे रह जाते। समझा? तुम पैसे के बारे में क्या बोलते जाए, अगर मैं प्रश्न किया, भाई 10 लाख आदमी जिसके पास है, उन्हें धनवान है या 10 करोड़ है सो वाला धनवान है? वो 10 करोड़ है सो वाला 10 लाख से भी बड़ा है। और 10 अरब जिसके पास है, उन्हें, हाँ उन्हें तो वो तो और बड़ा है बोलते हैं। बस ये ऐसे ही समझे, हमारे हिसाब में ऐसे। तुम एमए पास हो जाओ, कुछ भी पास हो जाओ, बड़े दिल्ली के शहर के ऊपर बैठो, कुछ भी नहीं, प्रेम दौर माते। उन्होंने बोलते तुम जब चेतना में बढ़ गए अंदर, तुम्हारी चेतना भगवान से टच हो गई, और तुम दुनिया क्या, दुनिया अपने भगवान ने ये बताया गीता के अंदर, अपने आत्मा में इस दुनिया को देखो। समझे ना, बहुत बड़ी चीज है, समझने की बात है। अपने आत्मा में ये विश्व को देखो, और विश्व के अंदर अपने आत्मा को देखो। उसका मतलब तुम के अलंकारिक भाषा में क्या लिखे, ऐसा समझो बोले ऐसा। और 11 अध्याय में और खोल खोल के बताया, मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, देखो बस। उसने फौज दो तरफ खड़ी हुई थी, दिव्य दृष्टि देखकर जब भगवान अर्जुन को बताया अपनी विश्व विराट स्वरूप, तब हर बात उसका अंदर देख लिया, और उन्हें बोलता है उसकी दशा क्या हुई, और ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन है, कैसे कैसे मर्द है, कैसे ऋषि मुनि है, सब बातों का वर्णन 11 अध्याय में देखो। वो बात हम गलत मानते हैं। हम क्यों मानते गलत? हमारी बुद्धि से ऐसी टोच मोमबत्ती लेकर श्री अंदर होता है। ये दुनिया वाले बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े, छोटों का सवाल ही छोड़ दो, वो कुछ पैसा बड़े जिसको माय बोल के मानते, वो मोमबत्ती है उनके पास। वो मोमबत्ती लेकर उन्होंने क्या है, घना जंगल के अंदर वो जड़े देखना चाहते, बड़े बड़े दर्शन के जड़े। मोमबत्ती के प्रकाश में जड़े दिखते क्या? जो बड़े बड़े दस्ते जड़े दिखते क्या? वो मोमबत्ती के प्रकाश में जैसा जड़े देखने की कोशिश करते हैं लोग, ऐसे अपने बुद्धि के प्रकाश में भगवान की गीता को तोड़ना चाहते हैं। इन हलों को कभी समझ में आता क्या? वो गीता बुद्धि उन्होंने गाई थी, गीता समझ में मामूली बात है, बुद्धि से तोड़ते क्या गीता? कौन बोलता है गीता, कौन बोला है? एक ऐसा योगी बोला है कि जो सब जिसके हाथ में सब है। ऐसे योगी की बातें हैं वो अगर अपने अनुभव से बोले तो बातें हम थोड़े अपने मामूली बुद्धि से अगर सोचे, हमारी उम्र कितनी, हमारी अकल कितनी, हमारा अभ्यास कितना, हम क्या किए, उसके अगर हम तोलते बैठे तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? कोई नहीं मानेगा। अगर माना भी कोई हौला तो 2 दिन मानेगा, चौथे दिन वो नहीं गलत है जी बोलेगा, और वही गीता पढ़ेगा। तुम बोले तो बातें छपेंगे भी नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, वो फिर समंदर में तुम किधर तुम्हें छूट को चले। और गीता वेद उपनिषद सब कायम रहेगा, क्यों रहेंगे? उसमें शक्ति है। वो सृष्टि पैदा हो गए, जैसे सृष्टि का विलय हो गया तक भी बराबर वेद उपनिषद रामायण गीता बराबर कायम रहेगा। क्यों? उसके अंदर अपनी शक्ति डाले, वो उनके तपस्या की आत्मा की शाश्वत शक्ति है, इसलिए वो ठहर सकता है वो ग्रंथ। और हमारे छोटे लिखे थे मामूली कविते, वो सब नाटक बीटक सब नाटक सब जाते छुड़े वाले को, और समंदर का एक भी नहीं रहता। क्यों? इस पर से समझ जाओ कि क्या नतीजा। विशेष हुई तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा गहरा अपना ग्रंथ है, समझ कर चलो। ये बहुत बड़ी दौलत क्या है, इसको पहले प्राप्त करो। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ क्षेत्र में जो है उसको पहले देखो, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र का वर्मा समझने वाला, उसका तुम्हारे अंदर बैठा।
तुम समझो जाओ बोलते, कितने कितने गीता के अंदर जरा व्याधि और मृत्यु को समझने वाला, अखिल कर्मों को जानने वाला होता है। क्यों ऐसा बोले? उन्होंने ऐसा बोला, सत्यनारायण पूजा करने वाला, श्राद्ध पक्षों को जानने वाला, समझे नहीं, और तमाम साइंस को जानने वाला, उन अखिल कर्मों को जानने वाला, उसके सामने टाइटल डालना था गीता में, क्यों नहीं डाला? उनको मालूम में ये अंधेरे थे, बाहर से टटोलते थे, बाहर से टटोलने का ज्ञान कितना रहता है इनका, इनका ज्ञान सही नहीं, गलत ज्ञान रहता, गलत गलत ये राय देते, इस पर भरोसा करने के कायल नहीं है। ठीक गीता में बताते, देखो भाई वो दुनिया बनाए, दुनिया का एक छोटा नमूना है, इसको पहले समझने की कोशिश करो, यहीं पहले अभ्यास करो, वैराग्य करो, इसके अंदर छोटा जीव कैसा है उसको समझो, फिर परमात्मा विश्वात्मा कैसा है वो व्यक्तिगत आत्मा को समझो, और विश्वात्मा क्या है फिर समझ, फिर विश्व के परे परमात्मा क्या है जब समझ, ऐसे लाइन से चलो, आधार लेके चलो। हम व्यक्तिगत आत्मा को जानते नहीं, विश्वात्मा को जानते नहीं, परमात्मा और परे है उसको भी जानते नहीं, बड़े बड़े बातें करते, क्या काम के बात, हवा में उड़ जाने की बात है। अच्छे अगर अनुभवी लोग और पंडित अच्छे जो लिखे पढ़े गुरु के भक्त अगर सुनेंगे, वो ऐसा पूछ के फिर देते, रोज पहुंचे, समझे ना, ऐसा है चीज, याद रखो, भगवत मामूली चीज में उसको रोजाना अध्ययन में रखने का, रोजाना पढ़ना, हर मनुष्य पढ़ना, उसको एक मनुष्य पढ़ना, एक मनुष्य नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। गीता गीता में कहा गया जिसको शौक है, जो पढ़ना चाहता, जो सुनना चाहता उसको सुनाओ, पढ़ना चाहता पढ़ने दो, जो संयम करता, जो तप करता, मेरी निंदा नहीं करता, भक्त रहता, उसको सुनाओ, पढ़ने दो, ऐसा आज्ञा है गीता की। लेकिन कौन पढ़ता? चुपके से आज हिमाकत निकली, वेद हमको मत पढ़ो बोलते ब्राह्मण लोग, हम क्यों नहीं वेद पढ़ना जी? गीता नहीं समझ में आ रही, वेद का सारांश है, बोलते पूरे उपनिषद और वेदों का सारांश गीता है, वो पढ़ने को नहीं होता, छोटा ग्रंथ है, पढ़ के चलो रे भाई, वो तो नहीं होता। कहाँ वेद पढ़े, कहाँ संस्कृत सीखे, वेद का कितने गहरे वेद का है, उसका सब निचोड़ तुम्हारे हाथ में निकाल दे रहे प्रभु, वो हम समझने की कोशिश नहीं करते, चुपके निंदा करना, ये करना, किधर से भी छोड़ देना। बस ये एक प्रयोग आज यही चल रहा है दुनिया के अंदर, एक प्रयोग बड़ा मानना, एक प्रयोग छोटा मानना, और झगड़े फिसाद मचाना, और अपना उद्धार जानना नहीं, दूसरे का उद्धार किसमें है वो निष्कपट होकर चलना नहीं, ये सब क्या है, सब बुद्धि की विकृति है। इसलिए हम बताए ऐसा नहीं, बुद्धि से पुत्र को बुद्धि छोड़ दो, उसके परे चलो, प्रेम से चलो भगवान के लिए, फिर सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ये बताते हैं श्री अरविंद। किंतु तुम तब तक इसका अतिक्रमण और परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि पुरानी मानसिक क्रिया थोड़ी स्थिर नहीं हो जाती। स्थिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता अथवा उनसे दूर नहीं भागता। स्थिर मन जो है अपने विचारों में उलझता नहीं, उनसे दूर भी नहीं भागता, वह पीछे खड़ा हो जाता है, अपने को पृथक कर लेता है और उनके साथ अपना तादात्म्य किए बिना तथा उन्हें अपना बनाए बिना गुजर जाने देता है। क्या बताया उन्होंने? स्थिर मन कैसा रहता? अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये उंगलियों पर देखो, ये चंचल मन है, समझो कि तुम्हारा बाहर मन है, शरीर में रहने वाला चंचल मन। जब तुम चाहते हो प्रेम से भगवान पास में स्थिर मन होना, इसका दूसरा बार हर लोग प्रतीक्षा करते करते अलग हट जाता, ये अलग हटा तो ये मन है स्थिर मन, ये स्थिर मन है चंचल मन को देखता उसके अंदर क्या चल रहा, तो चलता क्या चलता, चलता है। अब बहुत मुश्किल है, एक दिन का विषय नहीं हो, रोज पढ़ना रोज सुनना तो समझना। तो स्थिर मन जब खड़ा हो जाता है अलग हट के, जब वो चंचल मन को देखते रहता, चंचल मन क्या क्या कर रहा है उसको समझ, खुद के अंदर पहले देखो, बाद में दूसरों की बात बोलो। तुम्हारा मन का पहले पता है, घंटा और उठाओ रोजाना, कुछ नहीं, मनोनिरीक्षण के आधार पर खाली बैठ जाओ, तुम इतना सोचो, खाली बैठने कुछ सोचने का नहीं, तुम्हारा मन है ना, तुमको अकल है, बुद्धि दिया भगवान, मन दिया, तुम मन को इतना करो स्थिर कर, मन को इतना बोलो भाई कुछ सोचने का नहीं, और कुछ सोच विचार आ जाए उसको देखने वाले बनो, उसको जवाब मत दो अपनी तरफ से, चुपचाप बैठ जाओ, कभी भी बैठो, तुमको जब फुर्सत है तब बैठ जाओ, फिर तुम्हारे अंदर क्या खुल जाता देखो, वो विचार आते रहते उसको देखते रहो, उसको जवाब नहीं था, तुमको स्थिर रहना है ना, तुम स्थिर रहो, विचार आते देखो, क्या विचार आते, किधर जाते, कैसा बैठते, क्या ऐसा पहले सोचो, इसको पहले सीखे तो समझ में आता, करने को पहले सीखो, बाद में समझ में आता है कि ऐसे बताए, जब समझ में आता तुमको कैसा है, ये सेक्शन जब अंदर खुल,
जब तक नहीं, ये जो विद्या पढ़ नहीं आता ना किसको, उसकी जीवन की खिचड़ी हो जाती, तुम कितना भी बड़ा रहे, उन्होंने कुछ नहीं बना, खिचड़ी बन के बैठा जीवन, इतना याद रखो। उसकी गति सदगति नहीं होती इधर की, उसके तब जो है एक मन के टुकड़े हजार हुए, कोई वहां गिरा कोई यहाँ गिरा। तुम गाना जानते है ना, याद देखो, हजार टुकड़े हो उसकी गति क्या बनती, समझे ना, तुम चैतन्य हो, हजार टुकड़े के हजार प्रकार के विचित्र चीजें बनती, वो सब चीजें हम यहाँ टाइम पे नहीं बोल नहीं सकते। तो ऐसी चीज है, इसे स्थिर, इसलिए उसको अभ्यास करने का तरीका क्या है, वो मन से हट जाओ। जब हटने के बाद तुम रोजाना मेहनत करो, जब समझ में आता है कि ये दो मन तुम्हारे अंदर कैसा काम कर रहा है, समझ में आएगा, दिखेगा स्पष्ट, कैसा दिखेगा, देखो ये वस्तु कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा स्पष्ट, वो अलग है मैं अलग हूँ, ऐसा तुम्हें देखेंगे अपने मन, तुम नहीं करेंगे तो क्या देखेंगे, करे तो देख, नहीं करो तो नहीं, करेंगे जरूर देखें। जो लोग करे कुछ अनुभव उठा, नहीं करो सर उसी एक बैठे, बिल्कुल एक है, कहाँ से नहीं देख, तो करना, करने वाले होना, भगवान को ढूंढते ढूंढते ये सब खुल जाते अंदर। अच्छा टाइम होगा, अभी ये करेगा खत्म कर, फिर मन अपने विचारों में नहीं उलझता अथवा उनमें दूर, उनसे दूर नहीं भागता, तो क्या करता है, वो पीछे खड़ा हो जाता है, अपने को पृथक कर लेता है और उनके साथ अपना तादात्म्य किए बिना तथा उन्हें अपना बनाए बिना गुजर जाने देता है, उनको अपना नहीं बनाता, उनसे तादात्म्य भी नहीं करता, उनको देखता है, उनको गुजर जाने देता। जैसा कि अब उदाहरण लो, हम बाहर उदाहरण देगा, अंदर क्या, तुम अंदर अध्यात्म को समझ में आएगा, दो आदमी लड़ो, समझा, तुम सड़क के जाते जाते दोनों लड़ रहे देखे, आज तुम्हारे दिल में के बस ये दोनों क्यों लड़ रहे थे, तुमको देखना है, देखो, खाली देखो, उसमें दखल मत दो, वो लड़ते लड़ते दोनों आपस में रुझा होंगे, दूसरे आके छुड़ाएंगे, फिर उन्होंने इधर जाता है उधर जाता है, फिर तुम अपना रास्ता पकड़ के आते, बस ऐसा करने के आते, तुम्हारे अंदर विचार आते ना, चले जाए दो, तुम मेरे विचार बोल के उसको पकड़ो मत, क्या ये बोल रहे, समझ रहे क्या, मेरे विचार समझ के उसको समझो मत, पकड़ो मत, उससे बातें मत करो। जब तुम अलग हो जाएंगे ना, तब तुमको समझ में आता है कि भाई कैसा अभ्यास है, किस तरह से मैं अलग हो गया, पीछे खड़े रहो चुपचाप, तुमको समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है। समझ में आने का मतलब है तुम देखेंगे, बस ये याद रहो, तुमको ऐसा ज्ञान हो जाएगा ये गड़बड़ कर रहा है मन, और मैं इससे अलग हूँ, और स्थिर, मैं स्थिर हूँ, और ये गड़बड़ वाला एक मन है, ये जो कुछ है ये कर रहा है। ऐसा तुम अगर रोजाना ऐसा थोड़ा 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 अभ्यास करेंगे ना, तुम्हारे मन में एक ऐसी शांति आ जाएगी, तुम अंदर में एक अलग ही आदमी बन जाओगे, खूब शांति का अनुभव करेगी, एक चंचलता बाहर बाहर रहेगी। जैसा कि इसके पहले मैं तुमको उदाहरण दिया, लाट जो है समंदर पर ऊपर ऊपर ही पानी का लाट बन के चलते जाता है, उसको लाट बन के चलते हो तो किस पर चलता है ये लाट, अपने पानी पर ही चलता है, और वो लाट के नीचे अगर 10 फीट अंदर जाए तो पानी हिलता भी नहीं, एक जगह पानी खड़ा हुआ है, ऊपर का हिस्सा लाट बनकर थोड़ा सा हिस्सा एक 2-4 फीट का हिस्सा लाट बन के चले जाते रहता, और 10-15 फीट का नीचे पानी एक साथ खड़ा हुआ, तो वैसी स्थिति तुम्हारे मन के अंदर तुम डुबके मारेंगे, अंदर स्थिर हो जाएंगे, तो ये बात पैदा हो जाती है। और ये तुम देखने के बाद समझ में आता कि ये कैसी रचना है शरीर प्राण मन की, और इसके अंदर जीवात्मा का जो जीव जिसको बोलते हो क्षेत्रज्ञ जो प्रभु है, भगवान कृष्ण गीता में बोले हर क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, मैं जीव हूँ। क्षेत्रों के विकारों को जानना, गीता के श्लोक में पढ़ के देखो, क्षेत्रों के विकारों को जानना और क्षेत्रज्ञ, खुद क्षेत्रज्ञ कौन है उसको जानना, ये दोनों जानना क्या है, उसको मैं ज्ञानी बोलता हूँ, बोले भगवान। 13वें अध्याय में देखो, देख लो तो क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र के विकास है, तो देखो बोले, कभी पढ़ते नहीं, देखते नहीं, अभ्यास नहीं करते, कहाँ से ज्ञान होता, हम खाली ऊपर किताब पढ़ के बड़े बड़े बातें करते, अपना पता अपने को नहीं। आजकल साइंस की वजह से हो गए, पहले बोलते थे लोग वो नदी देना भी छोड़ दे बेचारे, तो चिराग के नीचे अंधेरा रहता बोलते, अब चिराग ही ऊपर चला, ऊपर का आपका अंधेरा, जैसे उदाहरण उड़ा दे वैसे ये भी है, जब तुम समझ जाएंगे अपने आप को तो समझ जाएंगे ये चीज है,
तो ऐसे साइंस बढ़ते गए तो उदाहरण भी अलग अलग देना पड़ता, उदाहरण भी अलग बदल जाते। इसे सोचने की बात है कि भाई देखो, तुम्हारे अंदर अंधेरा है, तुम बाहर बढ़ो बहुत अपन बातें करो तो क्या फायदा। तुमको मालूम है क्या आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या होता है? हमको मालूम है, टीवी में देख क्या मर्जी देखिए बोलते, कुछ नहीं देखते, तुमको कुछ नहीं मालूम, करो नहीं, उसको मालूम है सब। सूर्या उन्हें बताता क्या होता, तुम बोल सकते ऐसा होता। ऐसे तुम भारत के लाल रहते हुए तुम वेद को छोड़ दे, उपनिषद छोड़ दे, रामायण छोड़ दे, तुम दोस्तों जैसा अखबार पढ़ना छोड़ दे, घरों में टीवी लगा 24 घंटे पैसे लगाओ, तुम्हारे क्या करो, बाहर छोड़कर ना वो तुम्हारे दरवाजे को अंदर लगाए, वो मरते बाहर भाग जाते हैं। घर को पंचायत समाज ऐसे जैसा रहो, चटनी रोटी खाओ, भगवान दे मजे, अपनी विद्या प्रकट करो, जहाँ तक हो सकते करते जाओ। ये तो सब छोड़ दिया अपन, अभी सब कौन बोल रहा, जिसका सब शौक है। हम तो ये बोलते भगवान सब में भरा हुआ है, वो क्या क्या लीला करना चाहता उसको मालूम, समझा। और मालूम भी क्या तो उन्होंने बताता कि शौक हमारी लीला है, तुम जो तुमको बताए वो नजरे नहीं करो ऐसा। तो इसलिए ये बात क्या है, अगर समझ कर अगर निष्ठांश होना चाहते तो बता, इतना भगवान गीता में ज्ञान बताया तुमको सब बताया। आखिर क्या बोले मालूम, देखो मेरा ज्ञान सब समझ के सब करके अगर कोई आदमी संशय किया, संशय नहीं कर, संशय आत्मा विनश्यति, एक बात डाल, संशय कर दो विनाश हो, तो संशय कर को कर, वही है सब में मालूम। लेकिन लीला जैसा करना चाहता करने दो, लेकिन करने दो। आप नहीं जानने वाले उन्होंने लीला करने जाता, करने दो बोल के लिखा ना जी, तो हम वही भरोसे पे करने दो लीला, और ठीक है तुम हाथ से जाओ ना, फिर हम बोले रोते गए, बुरा भी हो तो हाथ से जाओ, क्यों बुरा लगता, जब तुम हंसते महर्षि के हंसते जाओ हमेशा, जब तुमको लीला समझ जाए रोना बंद करो। रोना बंद करने के लिए गीता बताए, गाना गाते हुए, गाना गाते क्यों रोते, गाना सुनते हुए रोते क्या, गीता पढ़ते क्यों रोते, नहीं रोना, रोना बंद हो जाए ऐसा। इसे बोलते क्या ऐसा है। आज का सत्संग क्या समाप्त, और प्रसाद वितरण करने के बाद घरों जाते हैं, उसके पहले एक रिकॉर्ड बजेंगे, मन लगा उसमें, ध्यान करो, शांति करो, बस प्रसाद वितरण होगा, कैसे चले कृष्ण।